चलिए आ जाइए, आ जाइए बोर्ड पे। एक तो सबसे पहले पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे नया पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए। मक्का किस देश का मूल फसल है? अमेरिका। यह भारत में किसके द्वारा लाए? पुर्तगाली। किस फसल का उपयोग खाद्यान्न एवं चारे के रूप, दोनों रूप में होता है? मक्का। मक्का एवं उसकी पत्तियों में होने वाले प्रमुख रोग, तुलिसिता और झुलसा रोग। तुलिसिता और झुलसा रोग। तुलिसिता और झुलसा रोग। मक्का के फसल के लिए आवश्यक तापमान, वर्षा की मात्रा 50 से 75। मक्का की प्रमुख किस्में, गंगा 5, गंगा 11, डेक्कन। चाय किस देश का मूल पौधा है? कहाँ का? चीन। भारत में चाय का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ? दार्जिलिंग की पहाड़ी। चाय के फसल के लिए आवश्यक तापमान एवं वर्षा की मात्रा 20 से 30 डिग्री, 150 से 250। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन चीन। भारतीय चाय का सर्वाधिक निर्यात कहां को होता है? असम। ब्रिटेन होगा। भारतीय चाय का सर्वाधिक निर्यात कहां से होता है? कलकत्ता। कलकत्ता बंदरगाह, सॉरी, कलकत्ता बंदरगाह। कहां से होता है? भारत में चाय के कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है? चीनी और असमिया। चीनी और असमिया। कॉफी का जन्मदाता देश? इथियोपिया। कौन? इथियोपिया। भारत में कॉफी का उत्पादन सर्वप्रथम कहां हुआ? कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता? ब्राजील। भाई क्वेश्चन अजीब हाल है, दिमागों ने। भारत में कॉफी की कौन कौन सी किस्में पाई जाती है? अरेबिका और रोबास्टा। अरेबिका और। कॉफी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? कैफीन। कॉफी के उत्पादन के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? लेटे। कितना तापमान, कितना वर्षा? भारत के किस जगह पर चाय और कॉफी दोनों का उत्पादन होता है? नीलगिरी के। मोटे अनाज के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, मक्का। भारत सरकार किस वर्ष को मोटे अनाज का वर्ष? 2018। मोटे अनाज के वर्ष के रूप में वर्ष 2023 को किसके द्वारा घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ का संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन। चलिए अब सुनिए, देखिए। मोटे अनाज, अगर बात हम लोग मोटे अनाज की करें तो मोटे अनाज में हम आपको बताए थे कि ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, मक्का, ये सब आता है मोटे अनाज के अंतर्गत। और मोटे अनाज के अंतर्गत जो ये सब आता है, इसमें जो ज्वार है, ज्वार, अगर बात हम लोग ज्वार की करें तो गेहूं और चावल के बाद, या चावल और गेहूं के बाद, अगर पूरे भारतवर्ष की बात की जाए, पूरे भारतवर्ष की बात की जाए, पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा उगाया जाने वाला फसल चावल, दूसरा सबसे ज्यादा गेहूं, और अगर बात तीसरे की जाए तो ज्वार। ज्वार, ज्वार। तो भारत में तीसरा सर्वाधिक उगाया जाने वाला खाद्यान्न फसल ज्वार है। क्या है? ज्वार। ज्वार है। और बात अगर ज्वार की हम लोग करें तो ज्वार
का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। भारत में ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक राज्य करता है। और ज्वार में कंडुआ या स्मट रोग होता है। ज्वार में होने वाला रोग है कंडुआ। तो मां बकलोल है, पागले लड़का है। कंडुआ या स्मट, स्मट SMUT, स्मट। कंडुआ या स्मट रोग जो है आपको ज्वार में होता है। कंडुआ या स्मट रोग ज्वार में होता है। ज्वार के बाद बाजरा है। अगर बात बाजरा की करें तो बाजरा खरीफ फसल है। ज्वार बाजरा दोनों खरीफ ही फसल है, दोनों खरीफ फसल है। ज्वार बाजरा दोनों खरीफ फसल है। बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान राज्य करता है। राजस्थान राज्य करता है। और बाजरा में कई सारे रोग होते हैं, जैसे हरित बाली रोग, हरित बाली रोग, अर्गट रोग, ये सब बाजरा में होने वाला रोग है। और स्मट रोग भी जो है आपको बाजरा में ही होता है। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एगो बात हम आपको नहीं लिखा पाए थे, नहीं बता पाए थे पिछले सेशन में जब हम आपको चाय और कॉफी बताए थे। तो वह बात यह है कि कॉफी बोर्ड कहाँ है और चाय बोर्ड कहाँ है। अगर आप कॉफी बोर्ड की बात करेंगे तो जो कॉफी बोर्ड है वह बेंगलुरु में है, और चाय बोर्ड की बात करेंगे तो जो चाय बोर्ड है वो कोलकाता में है। चाय बोर्ड कोलकाता में और कॉफी बोर्ड बेंगलुरु में है। ये बात आपसे पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा फैक्ट है, समझ गए। तो जो है पहले ज्वार बाजरा के विषय में थोड़ा सा लिखिए, फिर नोट में आगे चल करके जो है ये भी बात हम आपको लिखा देंगे। तो नीचे से लिखिएगा आप, मोटे अनाज में ही, मोटे अनाज में जहां तक लिखे हैं उससे आगे लिखिए। मोटे अनाज में जहां तक लिखे हैं उससे आगे लिखिए। उससे आगे लिखिए। लिखिएगा। गेहूं और चावल के बाद, गेहूं और चावल के बाद, नीचे से गेहूं और चावल के बाद गेहूं और चावल के बाद तीसरा सबसे अधिक उत्पादित होने वाला फसल, उत्पादित होने वाला फसल 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 ज्वार है। ज्वार है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कर्नाटक है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कर्नाटक है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कर्नाटक है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कर्नाटक है। ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कर्नाटक है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वार में होने वाला, नेक्स्ट पॉइंट, ज्वार में होने वाला प्रमुख रोग, ज्वार में होने वाला प्रमुख रोग कंडुआ, कंडुआ, कॉस्ट में स्मट,
कंडुआ, अंग्रेजी में कोष्ठ में अस्मट। ज्वार में होने वाला प्रमुख रोग कंडुआ है, कंडुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बाजरा एक खरीफ फसल है। इसका भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, इसका भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य, इसका भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है, राजस्थान है, राजस्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, बाजरा में होने वाला प्रमुख रोग अरगट, बाजरा में होने वाला प्रमुख रोग अरगट, हरित बाली, हरित बाली इत्यादि है। बाजरा में होने वाला प्रमुख रोग, बाजरा में होने वाला प्रमुख रोग अरगट, हरित बाली इत्यादि है, हरित बाली इत्यादि है, इत्यादि है। चलिए अब नीचे से नोट दे करके एक पॉइंट लिखिएगा, NOT नोट, नोट दे करके एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा। भारत के कोलकाता शहर में, भारत के कोलकाता शहर में, भारत के कोलकाता शहर में भारत के कोलकाता शहर में चाय बोर्ड, भारत के कोलकाता शहर में चाय बोर्ड तथा बेंगलुरु शहर में, तथा बेंगलुरु शहर में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, तथा बेंगलुरु शहर में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, तथा बेंगलुरु शहर में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, तथा बेंगलुरु शहर में कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है, फुल स्टॉप। अब आगे हेडिंग मारिए कपास, कॉटन, कपास, कॉटन, कपास, कॉटन, कॉटन। चलिए समझिएगा, कपास, कॉटन, इससे क्या बनता है? कपड़ा सब बनता है, कपड़ा बनता है। क्या बनता है? कपड़ा। अब सुनिए, समझिए, कपास कि अगर, सुनिए ना, क्या कर रहा है तुरी, क्या हो रहा है वहां पे, क्या हो रहा है? गर्मी लग रहा है, गर्मी है, ठीक है, लगेगा, इसलिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। पोंछ लीजिए, रुमाल से पोंछिए, हाँ, फिर रुमाल को अंदर रखिए, पंखा न है वहां पे, ओ पंखा न है। चलिए, कपास भारत का देशज पौधा है, देशज या भारतीय मूल का पौधा है, या कपास का जन्मदाता देश भारत, सब एक बात। कपास का सबसे पहले उत्पादन भारत में हुआ था, भारत में हुआ था। कपास का जन्मदाता देश भारत है। और देखिए, अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे या सिंधु सभ्यता, वही हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, वही एक ही बात है, अलग अलग बात ना है। पूरे विश्व की अगर बात की जाए तो पूरे विश्व में सबसे पहले कपास का उत्पादन
हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था, सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। और कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया, इसलिए कपास को सिंडन भी कहा जाता है। सिंडन क्या कहा जाता है? सिंडन, सिंडन भी कहा जाता है। कपास भारत का देशज पौधा है। कपास की चर्चा ऋग्वेद में भी देखने को मिलती है, ऋग्वेद। और अगर बात की जाए कपास की, तो कपास के रेशा जो होता है ना, कपास का रेशा उसके बीज से प्राप्त होता है, और कपास को सफेद सोना कहा जाता है। और कपास उत्पादन के लिए जो मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है वह काली मिट्टी होती है। और कपास उत्पादन के लिए उच्च तापमान होने चाहिए, उच्च तापमान होने चाहिए, निम्न वर्षा, तापमान ज्यादा होना चाहिए, यानी तापमान जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और वर्षा कम होना चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर, मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होना चाहिए। कपास का पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। और ये सब डाटा देखिए चेंज होते रहता है, चेंज होते रहता है, साल दर साल ये सब डाटा चेंज होते रहता है। तो लास्ट जो आंकड़ा है उस अनुसार हम बता रहे हैं महाराष्ट्र। और जो आपको कपास है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादन भारत ही करता है। और तथा भारत विश्व का पहला देश है जिसने कपास के हाइब्रिड बीज का खोज किया, या कपास के संकर किस्म का आविष्कार किया। कपास के संकर किस्म का आविष्कार किया मतलब कपास के उस प्रजाति को खोजा जिससे अधिक से अधिक उत्पादन होता है, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। ये बात है, ठीक है। तो लिखिए, डैश देकर लिखिए, यह भारत का देशज पौधा है। देशज, हे भगवान, देशजो ये लोग को नहीं लिखने होता है। ये भाल, यह भारत का देशज पौधा होता है, यह भारत का देशज पौधा होता है वही, यह भारत का देशज पौधा है। इसका उत्पादन, उसी में कंटिन्यू, इसका उत्पादन सर्वप्रथम सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था, जिस कारण इसे सिंडन भी कहा जाता है। जिस कारण इसे सिंडन भी कहा जाता है, बोर्ड पे लिख दिए, जिस कारण इसे सिंडन भी कहा जाता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए ना, जिस कारण इसे सिंडन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कपास एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट पॉइंट, कपास एक खरीफ फसल है। 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 इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान, इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान और निम्न वर्षा, इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान और निम्न वर्षा, इसके उत्पादन के लिए उच्च तापमान और निम्न वर्षा होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कपास के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त, सबसे उपयुक्त काली मिट्टी को, सबसे उपयुक्त काली मिट्टी को माना जाता है माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कपास का विवरण ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, कपास का विवरण ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। कपास का विवरण ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, कपास का विवरण ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है, ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, भारत विश्व में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, भारत विश्व में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, भारत विश्व में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, भारत विश्व में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, भारत विश्व में कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य करता है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य करता है, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन महाराष्ट्र राज्य करता है। कपास के बाद हाँ एक मिनट और भारत विश्व का पहला देश है, भारत विश्व का पहला देश है, भारत विश्व का पहला देश है जो कपास के, भारत विश्व का पहला देश है जो कपास के संकर किस्म, कपास के संकर किस्म, कपास के संकर किस्म की खोज किया है, की खोज किया है, कपास के संकर किस्म की खोज किया है। कपास के बाद आगे हेडिंग मारिए जूट, जूट 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 जूट। एक मिनट एक चीज और, कपास को जो है व्हाइट गोल्ड, सफेद सोना, कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। तो नीचे से एक पॉइंट और लिखिए, कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। एक बात और जानिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा। अगर बात आप कपास की करें, एकदम आपको बहुते गर्मी लग रहा है, हो पसीना रुकिए नहीं रहा है लड़का का, गर्मी है भी, ठीक है क्या कीजिएगा, गर्मी है, ठीक है। क्या हाँ ओ गर्मी छुट्टी दे दें, कहाँ नानी गाँव जाइएगा आम खाने।
चलिए, है AC DC मत कीजिए ज्यादा। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट फिजिक्स में ना पढ़ाया जाता है। हाँ, पढ़े हैं आप लोग फिजिक्स? अच्छा, है सुनिए, जो समझा रहे हैं सुनिए। देखिए, कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में, इस एरिया में, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इस सब राज्य में कपास का ज्यादा उत्पादन होता है। और यही कारण है कि इस सब राज्य में, और कपास से होता क्या है, सूती वस्त्र बनता है, कपड़ा बनता है। तो वस्त्र उद्योग इस सब राज्य में काफी ज्यादा मिलेगा। और भारत में रोजगार, उद्योग के क्षेत्र में अगर आप देखिएगा तो उद्योग के क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार वस्त्र उद्योग में लोगों को मिला हुआ है, वस्त्र उद्योग में मिला हुआ है, वस्त्र उद्योग में। और जानते हैं लगभग 5 करोड़ लोग को रोजगार वस्त्र उद्योग में मिला हुआ है पूरे भारतवर्ष के भीतर, पूरे भारतवर्ष के भीतर। तो वस्त्र उद्योग करोड़ों की संख्या में लोगों के जीवन जीने का साधन है वस्त्र उद्योग, करोड़ों की संख्या में लोगों के जीवन जीने का साधन है वस्त्र उद्योग। समझ गए? तो ये बात है। तो ये सब बात यहां पे हम लिखाएंगे नहीं। आगे हेडिंग मारिए, जूट। जूट जूट देखिए, जूट जो है ना, अखाद्य फसल है, मतलब इसको खाया नहीं जाता है। और दूसरी बात, जूट नगदी फसल है। अब जूट का होता क्या है जानते हैं? बोरा सब बनता, बोरा समझते हैं? बोरा समझते हैं ना? जूट से बोरा सब बनता है। और जूट की अगर बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करता है बांग्लादेश, और भारत में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। भारतीय जूट को सबसे ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना अगर करना पड़ता है तो वह बांग्लादेश के जूट से, यानी भारतीय जूट को चुनौती देता है बांग्लादेश का जूट, भारतीय जूट को चुनौती देता है बांग्लादेश का जूट। और जूट को स्वर्णिम तंतु, गोल्डन फाइबर, जूट को स्वर्णिम तंतु अर्थात गोल्डन फाइबर कहा जाता है। जूट से संबंधित 2 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि जूट, भारतीय जूट को कौन सी देश की जूट से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। और एक प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, यानी भारत का स्वर्णिम तंतु किस फसल को कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जूट। क्या हो जाएगा आंसर? जूट। और जूट के उत्पादन के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होनी चाहिए और 150 से 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। अर्थात जूट की अगर आप बात करेंगे तो यह खरीफे फसल में आता है। किस में आता है? खरीफ फसल में आता है। और मिट्टी दोमट होनी चाहिए। समझ गए? तो खैर ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं, लेकिन जो जरूरी है नीचे से 1, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट लिखिए। जूट लिखिएगा, जूट। यह एक अखाद्य फसल है। यह एक अखाद्य फसल है। नेक्स्ट पॉइंट, जूट को गोल्डन फाइबर अर्थात स्वर्णिम तंतु, जूट को गोल्डन फाइबर
GOLDENFIBRE। जूट को गोल्डन फाइबर या स्वर्णिम तंतु, स्वर्णिम तंतु कहा जाता है, स्वर्णिम तंतु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय जूट को भारतीय जूट को बांग्लादेश से भारतीय जूट को बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा लिखना होगा, प्रतिस्पर्धा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, करना होता है, प्रतिस्पर्धा करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश है। तो वहीं भारत में, तो वहीं भारत में सबसे अधिक, तो वहीं भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य, तो वहीं भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन करने वाला राज्य क्या हुआ जी? पश्चिम बंगाल है। बाप रे, आप लोग तो गर्मी से बहुत परेशान हैं। लिखिए नेक्स्ट, गन्ना, 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 सुनिए, गन्ना, गन्ना है, सुनिए ना, गायक वगैरह, गर्मी लग रहा है ना? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, गर्मी लग रहा है, हम समझ रहे हैं। गन्ना, गर्मी है तो लगेगा ही, ठीक है। गन्ना, हे कहाँ जा रहे हैं? बट 5 मिनट आए तो रही है। गन्ना, देखिए जो गन्ना है, गन्ना एक उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय जलवायु की फसल है। मतलब गन्ना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी होता है और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भी होता है। उपोष्ण कटिबंध कहिए या शीत कटिबंध कहिए या समशीतोष्ण कटिबंध कहिए, दोनों एक बात है। तो गन्ना उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जलवायु में होने वाला फसल है। और गन्ना की जो बुआई होती है, गन्ना को जो बोया जाता है, गन्ना की बुआई आप लोग किए हैं कभी? देखिए हम अपने बचपन में किए हैं, क्योंकि हम लोग के तरफ जो है 2005 से पहले, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले हम लोग का अर्थव्यवस्था गन्ने पर था। लेकिन नीतीश कुमार आए ना तो हम लोग के तरफ का चीनी मिल बंद कर दिए। तब हम लोग को फायदा नहीं होने लगा तो गन्ना का खेती नहीं करने लगे। तो गन्ना का जो खेती होता है उसमें
जो गन्ना होता है ना, गन्ना को काट लिया जाता है, इतना छोटा छोटा, समझे, काट लिया जाता है। गन्ना तो बहुत बड़ा न होता है जी, समझ गए, बहुत बड़ा होता है। उसको 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा 5 टुकड़ा में काट लिया जाता है। खेत जोत दिया जाता है। खेत जोतने के बाद जो है कियारी टाइप का बना दिया जाता है और उसमें रख दिया जाता है, उस यानी वो काटा हुआ, और उसको जो है फिर मिट्टी से ढक दिया जाता है। समझ गए, समझे हैं जी? हाँ, तो हम किए हैं, अपने बचपन में किए हैं, ठीक है। अब सुनिए, है सुनिए ना, बहुत थोड़ी का आप लोग सुनबो नहीं करते हैं। गन्ना जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच गन्ना की बुआई होती है। जनवरी से अप्रैल, जैसे गेहूं की बुआई नवंबर दिसंबर में होती है ना जी, या अक्टूबर नवंबर में, वैसे ही गन्ना की बुआई होती है जनवरी माह से लेकर अप्रैल माह तक। और गन्ना की कटाई और पेराई, गन्ना को काट कर उसको पेरा जाता है। पेरा जाता है मतलब मशीन में डाल करके उससे रस निकाला जाता है, और उस रस को बड़े से कढ़ाई में डालकर उसको आग पे चढ़ाया जाता है, और आग पे चढ़ा करके जो है उससे गुड़ या शक्कर निकाला जाता है, और गुड़ या शक्कर को रिफाइन करके चीनी निकाला जाता है, और उस चीनी का प्रयोग मिठाई में होता है तथा अन्य चीजों में होता है। तो जो चीनी है ना, चीनी आप लोग खाते हैं ना जी, दही के साथ चीनी खाते होंगे ना, या जो भी खट्टा चीज होता है उसके साथ आप चीनी खाते हैं, या मिर्च खा लिए, तीखा लग गया तो चीनी खाते हैं ताकि जो है यानी तीखा को खत्म कर दे। हाँ, चाय में भी पीते हैं, हाँ ठीक है, आप लोग तो अपने विशेषज्ञ हैं। तो गन्ना पूरे वर्ष भर की फसल है। एक वर्ष में गन्ना का उत्पादन सिर्फ एक बार हो सकता है, सिर्फ एक बार हो सकता है। पूरे 1 वर्ष लग जाता है गन्ना को उगाने में, पूरे 1 वर्ष लग जाता है, समझ गए, गन्ना को उगाने में। कल भी हम आपको एक बात समझाए थे, याद है? अच्छा, समझे थे तो जवाब दीजिए तो, होश आवाज में। अरे पहले क्वेश्चन पूछने दीजिए ना महाराज। कौन ऐसा फसल है, बोलवे नहीं किए, कौन ऐसा फसल है जिसको उगाने में पूरे 1 वर्ष लग जाता? गन्ना ना। कौन ऐसा फसल है जो पूरे वर्ष उगाया जा सकता? मक्का ना, भूलिएगा नहीं ना कभी, ठीक है। इसके बाद अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन करता है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चीनी का कटोरा, चीनी का कटोरा कहा जाता है। और गन्ना में एगो रोग होता है, रेड रॉट रोग। रेड रॉट रोग गन्ना में होने वाला रोग है। हाँ, लाल हो जाता है उसमें, समझ गए, दरार पड़ जाता है और लाल हो जाता है, समझ गए। उससे होता है कि उसका रस जो होता है ना कम हो जाता है, रस कम हो जाता है, समझ, रस कम हो जाता है। हाँ, मीठा, हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, तो जानबे करते हैं, समझ। वही रोग को रेड रोट रोग कहा जाता है। रेड रॉट, रेड रॉट, रेड रॉट रोग कहा जाता है, रेड रॉट रोग कहा जाता है। और गन्ना की अगर बात की जाए तो गन्ना के लिए पाला, पाला, पाला वो समझते हैं जी, गन्ना के लिए पाला हानिकारक होता है, पाला हानिकारक होता है। अगर पाला पड़ता है ना तो गन्ना का मिठास कम हो जाता है, मिठास कम हो जाता है, समझ गए।
तो पाला जो है गन्ना के लिए हानिकारक होता है। नीचे से लिखिए गन्ना। यह एक, थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए नहीं बाबू लोग, थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, थोड़ा सा खिसक जाइए। बताइए आधा बैठे हो आए तोरी के, तब कैसे खिसकेगा बताइए। एक तो बेचारा अपने हवा में उड़ रहा है। खाते पीते ना है जी। देखिए जिसका शरीर नहीं बनता है वो इंडोरा मांस नहीं खाइए पीजिए, दूध रोटी केला दबा के खाइए, दूध रोटी केला, वो भी रात को, दिन को नहीं रात को। 4 गो रोटी दीजिए, आधा किलो दूध, आधा दर्जन केला। देखिए 1 महीना में अगर आपका शरीर फेंक नहीं दिया तब आप हमसे आके मिलिएगा। चलिए लिखिए। गन्ना, यह एक गन्ना, यह एक उष्ण और उष्णकटिबंधीय और यह एक उष्णकटिबंधीय और यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय लिख देते हैं, रुकिए तरीका। यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, यह एक उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु की फसल है। जलवायु की फसल है। इसके लिए तापमान, इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, इसके लिए तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तथा वर्षा 75 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, गन्ना के उत्पादन के लिए गन्ना के उत्पादन के लिए दोमट या काली मिट्टी, दोमट, दोमट या काली मिट्टी, दोमट या काली मिट्टी उपयोगी होती है। दोमट या काली मिट्टी उपयोगी होती है। और जानते हैं एगो बात और जानिए, पहले लिखिए एक पॉइंट तब अगला बात बताएंगे। पाला, 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 पाला गन्ना के लिए हानिकारक होता है। 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 नेक्स्ट, गन्ना में होने वाला प्रमुख रोग, नेक्स्ट, गन्ना में होने वाला प्रमुख रोग रेड रॉट रोग है। गन्ना में होने वाला प्रमुख रोग रेड रॉट है। गन्ना में होने वाला प्रमुख रोग रेड रॉट रोग है। रेड रॉट रोग है। गन्ना में होने वाला प्रमुख रोग रेड रॉट रोग है।
है, फुल स्टॉप। आगे एगो बात और समझिए, आप ये बात को समझिए, जैसे कल एगो बात बताए थे, कल एगो ये बात बताए थे, चाय के उत्पादन के लिए सस्ता महिला श्रमिक का होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ ना? उसी प्रकार से जानते हैं गन्ना के उत्पादन के लिए श्रमिक अधिक चाहिए, क्योंकि देखिए बड़ी तामझाम है, खेत जोतिए, बोइए, फिर जो है उस पे मिट्टी डालिए, फिर जो है खाद दीजिए, फिर बाद में होगा तो उसको काटिए, फिर उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, फिर मशीन में ले जाकर के जो है पेराई करवाइए, फिर उसको आग पे चढ़ाइए, यानी बहुत ज़्यादा झमेला है। और चीनी बहुत ज़्यादा महंगा थोड़े बिकता है, कैसे है चीनी? 40 रुपये किलो होगा, 40 रुपये, वही 40-42 रुपये होगा, ठीक है। तो जैसे चाय के उत्पादन के लिए सस्ता महिला श्रमिक का होना आवश्यक है, वैसे गन्ना के लिए जो है ज्यादा श्रमिक और ज्यादा उर्वरक, गन्ना के लिए ज्यादा खाद सब की जरूरत होती है। उर्वरक यानी खाद, खाद खाद समझ रहे हैं ना, यूरिया, पोटास, ये सब खाद ना है जी। तो गन्ना के लिए जो है ज्यादा श्रमिक और ज्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो नीचे से एक पॉइंट लिखिए, गन्ना के उत्पादन के लिए गन्ना के उत्पादन के लिए ज्यादा श्रमिक और ज्यादा उर्वरक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ना प्रजनन केंद्र 1912 ईस्वी में कोयंबटूर में स्थापित किया गया है। गन्ना प्रजनन केंद्र 1912 ईस्वी में कोयंबटूर में स्थापित किया गया है। गन्ना प्रजनन केंद्र 1912 ईस्वी में, क्या हुआ जी? बारिश हो रहा है, होने लगा है कि शुरू हुआ? हाँ, सुगंध आ रहा है बारिश का। जानते हैं जब बारिश होता है ना तो मिट्टी का एकदम जबरदस्त अच्छा सुगंध आता है। सब चलिए लिखिए अब, गन्ना प्रजनन केंद्र 1912 ईस्वी में, गन्ना प्रजनन केंद्र कोयंबटूर में 1912 में स्थापित हुआ था। गन्ना प्रजनन केंद्र 1912 ईस्वी में, गन्ना प्रजनन केंद्र 1912 ईस्वी में कोयंबटूर में स्थापित हुआ था। गन्ना प्रजनन केंद्र 1912 ईस्वी में कोयंबटूर में स्थापित हुआ था, कोयंबटूर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ना फसल की बुआई, गन्ना फसल की बुआई, गन्ना फसल की बुआई जनवरी से अप्रैल के बीच होता है। जनवरी से अप्रैल के बीच होता है। तो वहीं कटाई ज्यादा बारिश नहीं हो रहा, ज्यादा बारिश होता तो खिड़की से आता ना जी, नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। वो तो झारखंडी आदमी है,
देखिए जानते हैं बारिश, ये जो बारिश है इसमें नहाइए, समझे, इसमें तबीयत नहीं खराब होगा। बेमौसम बारिश में नहाना गलत है। ये तो बारिश का मौसम है, खुल के नहाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अरे महाराज, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ता है, समझे। आप लोग समझते नहीं हैं, बायोलॉजी में बिट्टू झाड़ लगता है नहीं पढ़ाया आप लोग, ठीक है। तो कब भींगिएगा? सर्दी में बारिश होगा तब भींगिएगा। बारिश होता है काहे? भींगने के लिए। भींगिए, खूब भींगिए। नेक्स्ट पॉइंट, गन्ना फसल की बुआई जनवरी से अप्रैल के बीच होता है, तो वहीं कटाई अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है। तो वहीं कटाई और पेराई, तो वहीं कटाई और पेराई, कटाई तो लिख ही लीजिएगा आप लोग, पेराई, वहीं कटाई और पेराई, तो वहीं कटाई और पेराई अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है, अक्टूबर से जनवरी के बीच होता है। अर्थात यह एक ऐसा फसल है, यह एक ऐसा फसल है जिसको उगाने में लगभग पूरे 1 वर्ष का समय लग जाता है, लगभग पूरे 1 वर्ष का समय लग जाता है, लगभग पूरे 1 वर्ष का समय लग जाता है, लगभग पूरे 1 वर्ष का समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, जिस कारण उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, जिस कारण उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, जिस कारण उसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। चलिए, जितना बताए हैं 1 सेकंड में आइए याद करते हैं। 1 मिनट पढ़िए, तो उसको पढ़िए, तो 1 मिनट पढ़िए इसको, फिर याद करवाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, पूरा जितना अभी लिखाए हैं महाराज, जितना अभी लिखाए हैं पढ़िए। बेमौसम बारिश,
ओए पढ़े हो? पढ़े? दीजिए, पढ़िए। नहीं पढ़े तो पढ़िए, पढ़े पढ़े पूरा पढ़िए, पढ़ लिए। कहाँ घर है जी? कहाँ? राजगीर। आइए, मुंह ऊपर कीजिए अपना अपना। कर लिए? गेहूं और चावल के बाद तीसरा सबसे अधिक उत्पादित होने वाला फसल कौन है? कौन है? ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कौन भारतीय राज्य करता है? कर्नाटक। कौन राज्य? ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन कौन भारतीय राज्य करता है? कौन करता है? कंडुआ रोग किस में होता है? कंडुआ रोग। ज्वार में होने वाला रोग कौन है? कौन है? बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य? राजस्थान। बाजरा का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन राज्य? कौन राज्य? अर्गट हरित बाली रोग किस में होता है? अर्गट हरित बाली। अर्गट हरित बाली। अर्गट हरित बाली। अच्छा एक बात बताइए तो, खेड़ा रोग, करनाल बंट रोग, तुलिसीता, तुलिसीता, कंडुआ, कंडुआ, कंडुआ और हरित बाली, हरित बाली, रेड रॉट रोग, रेड रॉट रोग, गन्ना ना। एगो बात और बताए, चाय बोर्ड कहाँ है? चाय बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, कॉफी बोर्ड। कपास का जन्मदाता देश भारत। कपास का जन्मदाता देश, कपास का जन्मदाता देश। किस सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम कपास को उगाया? सिंधु ना। कपास को सिंडन कहा जाता है। किस फसल के लिए सिंडन शब्द आया? किस फसल के लिए सिंडन शब्द आया? कपास के लिए कौन सा शब्द आया है? कौन सा शब्द? अच्छा, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, सबसे उपयुक्त मिट्टी आए? ऋग्वेद में कपास का विवरण है, हाँ या ना? ऋग्वेद में कपास का विवरण है। विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला देश भारत में सबसे अधिक, भारत में सबसे अधिक। सफेद सोना किसे कहा जाए? सफेद सोना, सफेद सोना। विश्व का पहला देश जो कपास के संकर किस्म की खोज किया आए? कौन? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया किसे कहा जाए? गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया, गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। भारतीय जूट को किस देश की जूट से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है? कौन देश? विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? कौन है? भारत में कौन राज्य? भारत में। अच्छा एक बात बताइएगा, पाला गन्ना के लिए हानिकारक या लाभदायक? हाय, हानिकारक ना। गन्ना में होने वाला रोग। अच्छा, कौन फसल के उत्पादन के लिए सस्ता महिला श्रमिक होना चाहिए? कौन फसल के उत्पादन के लिए अधिक श्रमिक और अधिक उर्वरक? अधिक श्रमिक, अधिक आए? गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ है? कोयम्बटूर। कहाँ है? कहाँ है? गन्ना की बुआई कब से कब? जनवरी से अप्रैल। गन्ना की बुआई कब से कब? कटाई और पेराई अक्टूबर से, अक्टूबर से। कौन ऐसा फसल है जिसको उगाने में पूरे 1 बरस लगता है? आए? भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन कौन राज्य? कौन राज्य? चीनी का कटोरा किसे कहते? चीनी का कटोरा उत्तर। और सब मजे में। एगो महत्वपूर्ण सूचना, महत्वपूर्ण सूचना ये है, बिट्टू सर पटना में नहीं है, घर भाग गए। तो घर चले गए हैं बिट्टू सर, नानी गांव आम खाने गए हैं, समझे?
तो कल इसलिए बिट्टू सर का क्लास नहीं है, कल बिट्टू सर का क्लास नहीं है, और आज हम आपके साथ इतना ही समय दे सकते हैं। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। सोमवार को बिट्टू सर का होगा, फिर मंगलवार को मेरा होगा, ठीक है। बिहार पुलिस का बैच बहुत जल्दी आ रहा है। कल क्लास ना है, कल क्लास ना है, याद रखिएगा।